जीके जीएस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी, सीजीएल, वनडे एग्जाम, रेलवे सभी जगहों पर काम आते हैं। तो हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, उनका आंसर और साथ में जो भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेट वन आ चुका है, तो जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है वो लोग जाकर देख लें, और उसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप उसको लगातार देखते रहिए। वीडियो सेगमेंट में जाएंगे तो आपको वहां पर स्क्रॉल करने से हमारा जीके जीएस का पहला वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक्स सब एक एक करके है मैं डिस्कस करता हूं। अब यहाँ पर पूछा गया मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है। अब मौर्य साम्राज्य, ये जो बिहार वाला एरिया है, मगध का क्षेत्र था, बिहार में जो मगध का क्षेत्र था, तो यहाँ पर कई शासकों ने किया और धीरे धीरे इनका साम्राज्य बढ़ता रहा। तो अभी मैं सबके बारे में बात करूंगा, पूरी लिस्ट बात करूंगा। तो यहां पर जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और लास्ट में बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। तो अभी मैं सब इनके बारे में बात करता हूं, टाइम पीरियड के बारे में। तो लिखा है ही फाउंडेड द एम्पायर इन 322 बीसीई, मतलब कि जैसे 1 2 3 ऐसे ईयर चले, तो इस समय चल रहा है 2026, उसके 1 2 3 करते जाएंगे 322 बीसी, बिफोर क्राइस्ट की एरा के पहले की बात हो रही है, जीरो के पहले वाली। तो सोचिए कितना पुराना मौर्य साम्राज्य रहा है। महाजनपद के समय, जब बौद्ध धर्म, जैन धर्म और 16 महाजनपद हुए थे, उस समय की बात है। चलिए, तो अगला बात करते हैं यहां पर। राजा अशोक के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? जब मैंने सेट वन कराया था तो मैंने वहां पर आपको ट्रिक बताई थी। सबसे पहले देखो, राजा महाराजा आजा, मैं फिर बता दे रहा हूं, फिर वैश्य सबका काल, ठीक, पटाओ मत आशिक। अब थोड़ा सा नाम अटपटे हैं लेकिन आपको याद करना होगा। आशिक, फिर था कुंडलवन, फिर यहां पर हो जाएगा वसुमित्र और अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष, और यहां पर लास्ट में हो जाएंगे कनिष्क। तो देखिए यहां पर क्या है, प्लेस है, दूसरा है हेड कौन किया था, और तीसरा उसमें किंग या रूलर कौन था। राजा महाराजा आजा का मतलब है राजगिरी, महाकश्यप, अजाशत्रु। तो राजगिरी में हुई थी महाकश्यप के काल में, और मतलब हेड किए थे, और अजाशत्रु के काल में। दूसरा है वैश्या सबका काल, वैशाली, सबका से साबक मीर, काल से काला शोक, ये सेकंड बौद्ध संगीति है। थर्ड नंबर पे हमने बताया पटाओ मत आशिक, पाटलिपुत्र, मोगली पुत्र इसने अध्यक्षता करी थी, अशोक। तो अब इसमें आपको समझ में आ गया कौन सी आई, 1 2 3 थर्ड। तो थर्ड वाला आंसर कहां गया, इसमें तीसरी बौद्ध संगीति। देखिए ये आंसर हो गया आपका क्लियर। चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, वसुमित्र और अश्वघोष दो लोग थे, एक अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष, और कनिष्क के काल में हुई थी। तो देखिए कम समय में आपकी चीजें ये तैयार हो गई। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी बताया था कि आप अगर लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए भाई, तो जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रजेश। ऐसे ही आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। अब देखिए जो मगध वाला शासक था, एरिया था, उस पे जिन लोगों ने शासन किया उसके लिए एक ट्रिक है कि भाई हसीन मासू का साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो सबके बारे में हम बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आया हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, और लास्ट में कन वंश और सातवाहन वंश। सातवाहन आंध्र प्रदेश के आस में था, ठीक है। इसको ऐसे भी मतलब क्या कह सकते हो कि भाई हसीन माशुका करके याद कर लो या नाम से याद कर लो। अब मौर्य शासकों की सूची हम यहाँ पर दे दे रहे हैं, लिस्ट दे दे रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इसको स्टैब्लिश किया था, और ये दिया है कि भाई 25 वर्ष ये शासन हुआ। फिर बिंदुसार आए, अशोक, अशोक का एरा जो है 37 वर्ष का, आप देख रहे हैं सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, कलिंग वॉर लड़ा था, सारनाथ अशोक स्तंभ मिलता है, शिलालेख मिलते हैं। तो अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुणाल आते हैं, फिर दशरथ आते हैं, संप्रीति, फिर यहां पर है सालिसुख है, उसके बाद देववर्मन, शतंधन और बृहद्रथ। सबसे लास्ट शासक कौन था ये जरूर पूछे जाते हैं। और ऊपर के जो तीन, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, क्रोनोलॉजी लगाने को आ सकती है तो आप इसको लगा सकते हैं। देखिए पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके बाय ब्रजेश सर पे मिल जाएगी। आप जीके बाय ब्रजेश सर सर्च करिए, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और इसकी लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था राणा सांगा के बीच में। देखो बाबर वाले जो हैं कि बाबर मतलब ये है ना कि जो बाबर हैं, हुमायूं हैं, और ये सब अलग अलग समय टाइम पीरियड पे आते हैं और युद्ध करते हैं। इसी बीच में राणा सांगा से भी इनकी लड़ाई हुई थी। क्लियर? तो ये मुगल फोर्स बाबर और राजपूत कॉन्फिडेंसी लेड बाई राणा। तो राणा यहाँ पर राजपूत थे, ये भी पूछ लिया जाता है, राजपूत थे, मुगल थे, छत्री थे,
है ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो भाई कर्जन ने किया था। और कर्जन ने क्या बताया कि बहुत बड़ा एरिया वजह से हम इसको डिवाइड करें, पर इन्होंने डिवाइड किया था हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। बाद में 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। 1907 में कांग्रेस स्प्लिट होता है, कांग्रेस विभाजन हो जाता है। फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है। क्लियर? ऐसे करके तमाम क्रोनोलॉजी है, हिस्ट्री का मैं ले आऊंगा तो आप हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस इसमें देखते रहेंगे। अब आते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस पे। तो जरा हम लोग पॉलिटी के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। हिस्ट्री के आपके हो गए 4 क्वेश्चन, काफी आपको इंफॉर्मेशन कम समय में मिल रही है। अब इसी तरह हम लोग बात करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन पे। पॉलिटी में क्या है भाई? समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार 14 से 18 है। मैंने पहले भी बताया है, 14, 15, 16, 17 और 18। तो सब आर्टिकल आपको याद होने चाहिए लाइन से। भाई इक्वालिटी पर हमें डाउट रहता है, मैंने लास्ट में भी बताया था, इक्वालिटी पे क्या है? डाउट है। अब स्पेलिंग बी मत करिएगा इसमें। इक्वालिटी पे डाउट है क्योंकि हमें समानता पे क्यों डाउट है? क्योंकि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। ठीक। क्यों नहीं मिली अपॉर्चुनिटी? क्योंकि अनटचेबल मान रहे थे, इसलिए लोग हमको जाने ही नहीं दिए कहीं। तो जब अनटचेबल मान रहे थे, उन्होंने हमको टाइटल के साथ चिढ़ाना शुरू किया। ऐसे याद रखो। तो राइट टू इक्वलिटी 14 है, 15 में है, आपके साथ कोई भी मतलब बर्थ प्लेस, सेक्स और क्या नाम है, रिलीजन, कास्ट, उसके हिसाब से आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आपको लोक नियोजन यानी पब्लिक अपॉइंटमेंट में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि आप महिला हैं, पुरुष हैं, किसी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप उस पद के लायक हैं तो आपको जरूर दिया जाएगा। फिर अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत बोलते हैं 17 में, अबोलिशन ऑफ द अनटचबिलिटी। और ये टाइटल्स का है 18वें ग्रुप में, सॉरी 18वें नॉट ग्रुप आर्टिकल में। तो ये 5 आर्टिकल आप अच्छे से याद कर लीजिए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति होते हैं। आप हमारा प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट वाला आप देखिए जाके, मैंने पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा को डिटेल से डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पॉलिटी के वीडियो में मैंने उस पर बताया है आप सभी लोगों को, आप उसको लगातार देखिए। वाइस प्रेसिडेंट हेड करते हैं इसको। क्लियर? और बाकी लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो लोकसभा स्पीकर पर भी आपकी वीडियो आ चुकी है, आप उसको जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। स्पीकर वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जिनको नहीं अभी मिलेगी तो वो हो सकता है कि 2-4 घंटे में आपको वीडियो मिल जाएगी। आप उसके लोकसभा स्पीकर के बारे में देखिएगा, तो उसमें मैंने फर्स्ट लेडीज के बारे में भी बताया कि इंडिया में फर्स्ट वुमेन लाइक सीएम कौन बनी, प्रेसिडेंट कौन बनी, पीएम कौन बनी, आईपीएस कौन बनी, आईएएस कौन बनी, मैंने सब बता रखा है। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई? तो भाई देखो, यूएसएसआर से ली गई, इसको हम रूस कहते हैं। और आपको यह भी बता दें, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थे, ये भी बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात इसमें हमको क्या याद रखनी है भाई, कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A, और अगर आर्टिकल की बात करें 51A में है। और 10 आर्टिकल जोड़े, सॉरी 10 आर्टिकल नहीं, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। क्लियर? और ये 1940 सॉरी 76 की बात है। उसके बाद मतलब ये किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे किए गए थे। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में फिर 11वां क्या नाम है, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई है। तो देखिए एक ही पार्ट में, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिली है, आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन आपके 20 हैं और 20 क्वेश्चन पे हम एक एक पे जहां तक डिटेल बताने लायक रहेगा वो हम बताएंगे। अगला प्रश्न है कि भाई किसी राज्य का राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो देखो 35 वर्ष है ये प्रेसिडेंट के लिए, राज्यपाल के लिए, मतलब गवर्नर के लिए, इनके लिए चाहिए 35। क्या चाहिए? 35। लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके लिए चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद कहते हैं, इनके लिए चाहिए उम्र 30 वर्ष। ग्राम प्रधान के लिए 21 वर्ष चाहिए। वोटिंग के लिए 18 वर्ष चाहिए। पहले 21 ही थे लेकिन बाद में 18 कर दिया है। तो ये देखिए मिनिमम आपके लिए जो क्वेश्चंस मतलब लेवल, लो लेवल पे जाके बन सकते हैं, वो हम आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अब पूछा गया है बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर रिवर को कहते हैं। किसको बोलेंगे? दामोदर रिवर को कहते हैं। अब एक चीज और बताते हैं, जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड और पश्चिम बंगाल इस समय फैला है, तो छोटा नागपुर से निकलती बंगाल में पहुंचती है, तो यहाँ पर इसकी वजह से बाढ़ बाढ़ भी आती है।
दामोदर को हम जैविक मरुस्थल ऑर्गेनिक डेजर्ट कहते हैं। जैविक मरुस्थल, इतना पोल्यूशन फैला कि इसके अंदर के जीव जंतु मर गए, जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो इसे हम बंगाल का शोक कहते हैं। महानदी को हम उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक। कोसी रिवर किसको कहते हैं? बिहार, सौर ऑफ बिहार का शोक कहते हैं। तो इसकी वजह से बिहार वगैरह में काफी दिक्कतें होती हैं। तो ये आपके लिए पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर दिया। अब पूछा गया है कि पूरी तरह से भारत के अंदर स्थित चोटी बताइए। तो देखो, अगर पूछ पूरी तरह अगर नहीं दिया है तो सबसे पहले आता है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा आती है। ये सबसे हाईएस्ट पीक है इंडिया की, सिक्किम में है। दिक्कत क्या है कि ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल और इंडिया में, इंडिया के सिक्किम में। तो इस वजह से ये नहीं होगी। नंदा देवी क्या है कि ये आती है पूरी तरह से इंडिया में, नंदा देवी पड़ती है उत्तराखंड में। केटू या गॉडविन आस्टिन चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ती है और काराकोरम का पार्ट है। किसका? काराकोरम रेंज का पार्ट है। तो ये सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। क्या है? वर्ल्ड का है। और हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, पर अभी राइट नाउ चाइना के उस कब्जे में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि पाक जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? देखिए ये स्ट्रेट की बात हो रही है। स्ट्रेट का मतलब होता है कोई नैरो स्ट्रिप है वाटर की, जो दो बड़े पानी वाले भागों को क्या करेगी? जोड़ेगी। तो लैंडमास अलग हो जाते हैं। तो ये पानी की पतली सी पट्टी होती है। देखो इंडिया अपना कुछ इस तरीके से है, और इधर है श्रीलंका। तो ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ये है गल्फ ऑफ मन्नार। यहीं पे स्टेट पड़ती है पाक स्टेट। ये अपना इंडिया है प्यारा भारत, और इधर है श्रीलंका। ठीक। तो किसको अलग करेगी? श्रीलंका को अलग करेगी। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज की भी बात बता ही देते हैं, जब अपने पास तक इतनी बात आ गई है। देखो, ये पड़ता है पर्शियन गल्फ। क्या पड़ेगी? पर्शियन गल्फ। और ये पड़ती है गल्फ ऑफ ओमान पड़ती है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। इधर पड़ता है ईरान पड़ता है, और इधर पड़ता है ओमान और यूएई पड़ता है। ईरान, यूएई और ओमान अलग होते हैं। पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान क्या करते हैं? इससे जुड़ते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आगे बात करिए। अब यहां पर पूछा गया कि भाई यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो यूनिवर्सल डोनर कौन है भाई? ओ निगेटिव यहां पर है। क्लियर। तो यहां पर लिखा है ए बी एंड आर एच एंटीजेंस ऑन द रेड ब्लड सेल प्रिवेंटिंग द इम्यूनिटी रिएक्शन ऑफ इन द क्या है पेशेंट। तो यहां पर क्या है कि मैंने ब्लड ग्रुप की तो पूरी इमेज नहीं लगाई, मैंने सोचा था लगाऊंगा, बट आपको मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि भाई कौन किसको दे सकता है। क्लियर। ए भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाता है। खाने का सोडा का क्या नाम है? तो देखो यहां पर लोगों को कंफ्यूजन होती है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट। देखो भाई, बाई आती है भाई, कुछ काम करती है, बाई काम करने वाली तो खाना बनाएगी, तो ये बेकिंग सोडा हो गया। वॉशिंग सोडा ये होता है, ये क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है। क्लियर। वॉशिंग सोडा होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, जो खाने में प्रयोग होता है। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए क्या होता है? अब वायुमंडलीय दाब के लिए हम बैरोमीटर नापते हैं। कौन? बैरोमीटर से नापते हैं। क्लियर। थर्मामीटर आपको पता है टेम्परेचर है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी वगैरह हो गया। एनोमोमीटर हवा की स्पीड वगैरह हो गई। तो जहां पर जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, देखिए यहां पे लग गया है ब्लड ग्रुप वाला, नीचे जुड़ गया था। तो ए प्लस वाले किससे रिसीव कर सकते हैं, किसको डोनेट कर सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। ए प्लस से रिसीव करेंगे, माइनस से, ओ प्लस से, ओ माइनस से। क्लियर। यहां पर जो है ए ए प्लस और ए बी को डोनेट कर सकते हैं। फिर ए माइनस, अब ये पूरी लिस्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से ले लीजिए, इसको हम दे देंगे, और आप इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है। तो ए बी ऑल टाइप से रिसीवर है, देखिए मैंने कहा था। और ओ सबको दे रहा है, तो ये ओ निगेटिव, तो सबको ये यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। अगला, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग होता है। रतौंधी विटामिन ए की बात हो रही है यहां पर। क्लियर। यहां पर ये बी हो गया, ये स्कर्वी विटामिन सी हो गया, डी रिकेट्स हो गया। क्लियर। तो साइंस पे भी हम विटामिन का अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक नहीं बताया जा सकता, बट आसपास की चीजें बताई जा सकती हैं। इकोनॉमिक एंड स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से बनी थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है कि कोलकाता से उठाकर कहां कर दिया गया था? मुंबई में कर दिया गया था। क्लियर। संजय मल्होत्रा इस समय आरबीआई के गवर्नर है। कौन? संजय मल्होत्रा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न,
कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। अब देखो जो डांस जहां होता है, यहां पर मैंने फोक डांस की लिस्ट लगाई है। क्लासिकल डांस कितने हैं? तो क्लासिकल डांस 8 है ना। यूपी का कथक हो गया, केरल के 2 हो गए, कथक कली हो गया, ठीक, और मोहिनी अट्टम हो गया। तमिलनाडु का हो गया भरतनाट्यम। ओडिसी हो गया, कहाँ का? उड़ीसा का ओडिसी हो गया। फिर अगर हम बात करें उसके बाद, अगर आंध्र प्रदेश का क्या हो गया? तो कुचिपुड़ी हो गया। क्या हो गया? कुचिपुड़ी हो गया। सत्रिया कहाँ का हो गया? सतीरिया असम का हो गया, असम का। और उसके बाद अगर हम बात करें मणिपुर का, मणिपुरी। तो ये 8 है। बाकी फोक डांस के नीचे लिस्ट हम अटैच कर दिए हैं। आप देख सकते हो गुजरात में गरबा, दांडिया, रास, तिपनी, जुरियन, भवाई। हरियाणा में झूमर। झूमर से मिलता जुलता घूमर है। घूमर वो राजस्थान में होता है। फाग, दफ, धामल, लूर, गुग्गा, खोर। अब ये नाम है भैया, देखो नाम अटपटे हैं, इसको एक बार पढ़ लो। कर्नाटक का यक्षगान बहुत पूछा जाता है, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये क्लासिकल डांस की लिस्ट है। ये मैंने अभी आपको बताया है सभी के बारे में, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। सब जगह पर ये काम आने वाला है। ये एसएससी वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो संगीत नाटक एकेडमी जो है वो क्या बोलती है कि 8 है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कहती है 9। तो नवा कौन सा जुड़ेगा? छऊ नृत्य जो है उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल का है, तो ये इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात मानते हैं। जनरली आप 8 ही बताओगे। अगला है वेल्थ ऑफ नेशन, किसने बुक लिखी है? तो ये लिखी है एडम स्मिथ ने लिखी है। कौन? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी माने जाते हैं एडम स्मिथ, और इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है। अगला है सांझ का तारा और भोर का तारा। अच्छा, एक कोई चीज छूट गया है क्या? मैं देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन छूट गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा पड़ता है असम में। सिंगल हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए। सिंगल हॉर्न राइनो के लिए क्या है ये? फेमस है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर? असम में पड़ेगा। ठीक। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट सबसे पहला है। क्लियर? इस तरह से हेमिस जो है लद्दाख में सबसे बड़ा है। तो मैं उस पर भी आगे डिस्कस करूंगा आपसे। नेशनल पार्क की वीडियो आने वाली है, इसी वजह से मैं पूरा बता नहीं रहा हूँ। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार हम किसे कहते हो? तो ये वीनस प्लेनेट को कहते हो। तो चलो हम कुछ प्लेनेट की चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, सभी प्लेनेट के नाम दिए हैं। मार्स के बाद यहां पर एक बेल्ट मिलती है जिसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। शुरुआत के 4 प्लेनेट हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, हिंदी में हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। लास्ट के 4 प्लेनेट जोवियन हैं। देखो ये छोटे में है, ये बड़े में है। रिंग चारों तरफ सबके मिलती है, लेकिन क्लियर पैटर्न किसके पास मिलता है? सैटर्न के पास। अब देखो इनके सेटेलाइट बता देता हूं। 0012, यानी मरकरी और वीनस सिंगल है आपकी तरह, मतलब समझ गए होंगे। अर्थ का जो है, अर्थ का एक है मून। मार्स के 2 हैं, फोबोस और डीमोस। तो डीमोस जो है वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट माना जाता है सेटेलाइट पूरे इसका। इसके यहाँ पर 96 7 आपको मिलते रहेंगे। सॉरी, जुपिटर की बात हो गई तो जुपिटर के 115 हो गए, बढ़ गए हैं, बढ़ गए, बिल्कुल अपडेट हो गए। इसके 274 हैं, इसके 28 हैं। नेपच्यून के कितने हैं? नेपच्यून के 16 हो गए। तो इतनी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमने आपको बताई। देखिए, सोलर सिस्टम पे हमारा वीडियो पड़ा है, आप सोलर सिस्टम पे जाकर उस पर देख सकते हैं, क्योंकि जो मैंने अपडेट करके बताया है वो वहां पर भी बताया है। आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कहीं से कोई कंफ्यूजन होगी प्लीज डू कमेंट, एंड देन आई विल एक्सप्लेन जो आप पूछेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हम चीजों को बिल्कुल एक्सप्लेन करते जाएं। तो ये रहा आज का आपका एमसीक्यू। और इधर बीच में गैप हो गया था चूंकि टाइम नहीं मिला इस वजह से, लेकिन ये आपको अभी इससे मैं बता रहा हूँ कि आपके सीजीएल के एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम, रेलवे, यूपी पुलिस, सब जगहों पे काम आएगा। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जीके बाय ब्रजेश। और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आप सर्च कर लीजिएगा तो हम मिल जाएंगे, और वहां पे आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भाई, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।